पुराण में कथा आती है, धन्वंतरी जी दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे। एक दैत्य ने वहीं एक अप्सरा को पकड़ लिया, उसके साथ रमण किया और दुर्वासा जी की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने उस रमण के दृश्य को देख लिया तो दुर्वासा जी जैसे महान योगी तपस्वी रुद्रेता ब्रह्मचारी को विवाह की इच्छा हो गई और एक ऋषि ने अपनी कन्या दे दी उनको विवाह की। वो कन्या बहुत ही रूपवती और गुणवती थी, बहुत सुंदरी थी, बड़ी पवित्र आचरण वाली थी। लेकिन उसके पिता ने कहा, महाराज एक कमी है मेरी बेटी में। क्या? मुखदुष्टा है। मुखदुष्टा समझते हैं? जब बोलती है कड़वाई बोलती है। दुर्वासा जी बोले काम तो बहुत गड़बड़ है, कोई क्षमाशील हो और उसके साथ तो कड़वा बोलने वाले का गुजारा हो जाएगा। और दुर्वासा जी के तो नाक पे गुस्सा धरी रही थी, लेकिन अब ब्याह की इच्छा है तो सब सहना पड़ेगा, किसी की न सहोगे घर वाली की तो सहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अब जो ही राम सो ही राम, ब्याह कर लेते हैं। पर एक बात है, ये ज़्यादा उठपटांग बोलेगी तो हमको गुस्सा आ जाता, क्या करें। कहा देखो कम से कम 100 अपराध इसके क्षमा करना, आगे फिर कोई बात नहीं, जैसी भगवत इच्छा। दुर्वासा जी वाले लेके गए अपने आश्रम में, किसी बात पे कहा सुनी हो गई। बोले बस 100 अपराध तेरे पूरे हुए, वो तो और कुछ क्या कर लेगो मेरो। सो ही उन्होंने हुंकार किया और वो जल के भस्म हो गई। ब्याह तो भया, लेकिन अभी लाए थे आश्रम में, उसी दिन भस्म हो गई बेचारी, कहा करे। हमने अपने मन से नहीं गढ़ी, वेदाचार्य जी का था, पुराण में लिखी कथा। तब उस कन्या का जीवात्मा अपने पिता ऋषि के पास गया। बोले पिताजी ऐसे के साथ ब्याह किया कि एक दिन भी पति की सेवा का सुख तो मिला नहीं, मैं मुझे भस्म कर दिया उन्होंने, हमें बिना देह के हो गई, मैं क्या करूं। बोले चलो हम तुम्हारी तरफ से वकालत करेंगे, चलो। तो कन्या के जीवात्मा को लेकर उनके पिता दुर्वासा जी के पास आए। बोले आपने यही लिए ब्याह कियो, हमारी छोरी भस्म कर दियो। बोले क्या करें महाराज, अब तो भस्म तो हो ही गई। बोले न्याय करो इसके साथ। तब बोले ठीक है, न्याय क्या हो, इसको देह प्रदान करो, क्योंकि देह रहित हो गई है, इसको देह प्रदान करो, यही इसके साथ न्याय होगा। तब महर्षि दुर्वासा जी ने कहा कि तू कदली वृक्ष हो जा और तेरे में भगवान विष्णु निवास करेंगे और तू देवताओं को भगवान को अत्यंत प्रिय होगी, तेरे पत्र पवित्र और मंगलमय माने जाएंगे, इसलिए कदली स्तंभ आरोपित किए जाते हैं। और तेरे फल भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय होंगे, समस्त देवी देवताओं के भोग में तेरा फल ग्राह्य होगा। सबसे बढ़िया फल केला है, भगवान ने बढ़िया सीरा बना के, हलवा बना के पैकिंग कर दिए। कितना घी, कितनी चिकनाई, कितनी चीनी उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल बरोबर है सब काम। बना बनाया राम जी का हलवा है और सब जगह मिल जाता केला। और सत्यनारायण भगवान की कथा में तो केला बहुत जरूरी, बिना केला के काम चलता नहीं। रामार्चन में कदली स्तंभ सफल। लेकिन तुमने हमको कड़वी बात कह करके बहुत, इतना हमने कभी तो अपने जीवन में किसी की सहन नहीं करी जितनी तुम्हारी 100 गालियां हमने सहन की। इसलिए मैं एक बात तो कहता हूं, इसका दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम जितना काटी जाओगी उतना फलोगी, बार बार काटी जाओगी। काटे पे कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनी, डांटे पे नवनीच। तो कदली को बार बार कटने का भी वचन न दुर्वासा जी ने दे दिया। आप, ये ब्रह्म पुराण की कथा है। कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने ये कथा इसलिए सुनाई कि दुर्वासा जी जैसे तपस्वी योगी के मन में भी स्त्री पुरुष का संग देख करके विकार उत्पन्न हो गया। फिर कौन ऐसा है जो निर्विकार रह जाए? इसलिए पशुओं की रति को भी साधक पुरुष को नहीं देखना चाहिए, स्त्री पुरुष की रति से तो दूर रहना ही चाहिए। और जो साधक प्रकृति के सदगृहस्थ हैं वो अपनी अधिकृता पत्नी के साथ ही दाम्पत्य भाव का अनुभव करें। बाकी मन में दूषित भाव विकार जगाने वाले दृश्य गृहस्थों को भी नहीं देखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी का हम श्री गिरिराज जी के चरणों में, गौ माता के चरणों में विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।
गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।